तो जिन लोगों ने आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड मिस कर दिया, मैं सीरियसली बताना है, तुमने कुछ बहुत ज्यादा कमाल की चीजें मिस कर दी हैं, लेकिन फिर भी रॉ मिस कर दी, इस वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फाइनली रॉ आफ्टर समर स्लैम 2022 एंड हो चुका है एंड भाई साहब यार मेरे पास वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए क्या गजब का, क्या कमाल का मंडे नाइट रॉ था। विजनरी सेथ रॉलिंस ने एक बार फिर से टारगेट किया रोमन रेंस को और कहा वो जाएंगे रोमन रेंस की तरफ, लेकिन सेथ वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड के बीच में एक इनक्रेडिबल सिंगल्स मैच होता है। शो के ऊपर यूएस टाइटल के लिए एक नहीं बल्कि दो नंबर 1 कंटेंडरशिप के मैच होते हैं। सैम्पा को रॉकेट वाला पुश मिल चुका है, एजे स्टाइल्स को मिला आज एक और कमाल का मैच, और भी बहुत सी चीजें। मुस्तफा अली एक्शन में थे। मेन इवेंट में एज ने गलती से डोमिनिक मिस्टीरियो को स्पीयर दे दिया। बेली के फैक्शन को पूरा तरीके से केओस हुआ मंडे नाइट रॉ में। आई मीन इतनी सारी चीजें होती हैं। मेरे पास एक टाइटल है, दिस रॉ इज टू बिग फॉर जस्ट वन वीडियो, लेकिन फिर भी हम लोग कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। वेल, शो की जो ओपनिंग एक थोड़ी बुरी खबर के साथ में होता है कि जो हमारी बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच है वो आती हुई नजर आती है। क्राउड उन्हें अच्छा खासा पॉप देता है। आती है बेकी लिंच के बीचों बीच में, उनके हाथ में प्लास्टर टाइप से बंधा होता है और पूरी पहले ऑडियंस का वेलकम करती है बिग टाइम्स के अंदर। फिर वो बात करती है समर स्लैम के बारे में, कहते हैं फाइनली उनको उनकी गलती का पता लगे। जब रेसलमेनिया के अंदर वो हार गई थी बियांका बिलेर से उनकी टाइटल, उनका दिमाग थोड़ा बौखला टाइप सा गया था, काफी हैरान हो गई थी भैया ऐसे कैसे हो गया। तब उन्होंने फैंसी क्लोथ ये सारी चीजें ट्राई की और उन्हें अब पता लग रहा है उनकी गलती थी। फैंसी क्लोथ वगैरह से कुछ नहीं होता है। लेकिन समर स्लैम के बाद फाइनली बेकी लिंच को एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिल गई है कि हाँ वो काफी कमाल की सुपरस्टार है। अब बेकी लिंच बात करते हैं उनकी शोल्डर सेपरेट के बारे में, जो कि समर स्लैम के अंदर हुआ था। और मैच के अंदर एक रियल इंजरी के बाद उनके पास दो चॉइसेस थी, या फिर वो गिव अप कर देती या फिर वो 20 मिनट कंप्लीट करती अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल के अंदर। और बेकी लिंच ने डिसाइड किया उस मैच के अंदर कंप्लीट करने के बारे में। उसके बाद जानबूझ के यहाँ से कॉल आउट करते उल्टे सीधे तरीके से बियांका बिलेर को। बियांका बिलेर रिंग के बीचों बीच में आती है। बियांका बिलेर भी यहाँ पर अप्रिशिएट करती हुई नजर आती है बेकी लिंच को। दोनों हैंड शेक करती, दोनों गले मिलती हुई नजर आती है। और बेकी लिंच यहाँ पर कहती है मैं काफी जल्दी वापस आऊंगी इस टाइटल के लिए और टाइटल संभाल के रखना। उसके बाद जब बियांका बिलेर यहाँ पर एक प्रोमो कट करती हुई नजर आती है बेकी लिंच को लेकर, उनकी काबिलियत को लेकर। लेकिन फिर बात करती है बेली की पूरे फैक्शन के बारे में और उनके नए फ्रेंड्स के बारे में। लेकिन अचानक से हम लोग क्या देखते हैं, बैक स्टेज के ऊपर बेकी लिंच के ऊपर एक अटैक हो चुका है और बेकी लिंच के ऊपर अटैक करती हुई नजर आती है पूरी बेली का फैक्शन। और बेली एक तरह स्टील चेयर वगैरह से उनके ऊपर अटैक करती है। जैसे देखती है भैया हमारी बियांका बिलेर भागती है बैक स्टेज के ऊपर, लेकिन तब तक वो वहां से हमें जाती हुई नजर आती है। अब शो पर मैच होता है, नंबर 1 कंटेंडरशिप का मैच था, द मिज, एजे स्टाइल्स एंड मुस्तफा अली। जो विनर होगा वो यूएस टाइटल के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के अंदर आने वाले टाइम में फॉरवर्ड होने वाले, जो कि लेटर ऑन रॉ के मेन इवेंट के पहले वाला मैच था। अब भाई ये जो मैच है क्या कमाल का मैच था। एजे स्टाइल्स, मुस्तफा अली, मिज यहाँ पर इंजर्ड थे, लेकिन फिर भी उनकी डोमिनेशन रहती है। स्कल क्रशिंग फिनाले लगाते, एक पल के लिए ऐसा लगा वो अली को हरा देंगे। मैच की एंडिंग में बहुत स्मूथ टाइप सी होती है। होता क्या, मुस्तफा अली ऊपर से अपना जो फिनिशर है वो कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं मिज को। तुरंत एजे स्टाइल्स आते लगाते हैं, स्टाइल्स क्लैश 1, 2 एंड 3 होता है और एजे स्टाइल्स बनते नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच के इस वाले के विनर। अब वो आगे जाएंगे और आगे एक और ट्रिपल थ्रेट होगा, उसका जो विनर होगा उससे एजे स्टाइल्स फेस करेंगे, तब जाके हमें एक नंबर 1 कंटेंडर मिलने वाला है। काफी लंबा चौड़ा सीन हो गया, लेकिन फिर शो पर आते हुए नजर आते द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। सेथ रॉलिंस आते रिंग के बीचों बीच में और वो कहते हैं भैया वेलकम है आप सभी का मंडे नाइट रॉलिंस के अंदर। लेकिन फिर वो कहते हैं पता अच्छी न्यूज ये, सेलिब्रेशन करने वाली न्यूज ये कि अब उन्हें रिडल को सुनना नहीं पड़ेगा। अब रिडल इतना स्टूपिड इंसान है, देखो मैंने उसका सही काम ही तो किया है। वो कहता है उसे अपने दोस्त बिग ब्रदर रैंडी की तरह बनना है, मैंने उसे बना दिया। रैंडी ऑर्टन भी एक कैरियर थ्रेटिंग इंजरी सफर कर रहा है और अब हमारे जो रिडल है वो भी सेम उस चीज से सफर करते हुए नजर आएंगे। अब जब रिडल को मैंने यहाँ से 9-2-11 कर ही दिया है, अब फाइनली मैं अपनी अटेंशन पे कर सकता हूँ रोमन रेंस को और उसकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। तुरंत वहां से स्ट्रीट प्रॉफिट्स का म्यूजिक प्ले होता हुआ नजर आता है। सेथ कहते हैं भैया म्यूजिक वगैरह बंद करो, मैं इन लोगों को मार वगैरह दूंगा। अब मुझे पता कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और हाँ भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स, वैसे मैं लूजर्स के साथ में टाइम शेयर करता नहीं हूँ। तुम लोग उसों से कितनी बार हार चुके हो, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार, अरे मैं तो भूल गया तुम कितनी बार हारे हो। अब मॉन्टेस फोर्ड मॉक करते कहते हैं डॉकिंस से वही इंसान है ना जो कि कोडी रोड से तब हार गया था जब कोडी रोड अपने एक हाथ के बलबूते पे कंपीट कर रहा था। लेकिन फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं भैया तुम दोनों का एक साथ कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा करो तुम दोनों ब्रोकअप हो जाओ, तुम दोनों सेपरेट हो जाओ। इसके बाद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो चैलेंज करती हुई नजर आते हैं सेथ रॉलिंस को। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं भैया मैं तो किसी एक का कंपीट करूंगा, तुम लोग अलग हो जाओ, आके मुझसे कंपीट कर लो। लेकिन यहाँ पर दोनों रॉक पेपर सीजर खेलने का ट्राई करते हैं, होता है लेकिन जो मॉन्टेस फोर्ड शुरू होने से पहले भैया रेफरी को लेकर आते हैं। शो पर मैच शुरू होता है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड के बीच में और ये सीरियसली कमाल का मैच था, बहुत कमाल का एक्शन था। ऊपर से पहला घंटा जो मंडे नाइट रॉ का था वो कमर्शियल फ्री था, तो इस मैच को देखने में जो मजा है वो डबल ट्रिपल होता हुआ नजर आता है। भाई इतना कमाल का मैच था, लेकिन आखिरी में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस से कहां जीत पाते मॉन्टेस फोर्ड। कर्ब स्टॉर्म आता है, बूम विक्ट्री होती है सेथ रॉलिंस की एक कमाल के मैच के अंदर। मैच खत्म होने के बाद भी वो एक और स्टॉर्म दे
देने का ट्राई करते हैं, लेकिन डॉकिंस आते हैं और सेथ रॉलिंस तुरंत रिंग को एस्केप करते हुए नजर आते हैं। शो पर एलेक्सा ब्लिस और आस्का का भी आमना सामना होता है। ये जो मैच है वो भी काफी कमाल का था, लेकिन मैच कुछ सेकंड का ही चल पाता। उसका रीजन ये है कि अचानक जब दोनों डाउन होती है, बेली का पूरा फैक्शन रहता है, बेली, डकोटा का और ईओ स्काई आती है और वो बीट डाउन करती हुई नजर आती है एलेक्सा ब्लिस और आस्का के ऊपर। अब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है भैया मैच में, लेकिन अचानक से फिर वहां से बियांका बिलेर की एंट्री होती है और बियांका बिलेर के आने के बाद बेली और जो उनके भैया बट्टे चट्टे हैं वो भागते हुए नजर आते हैं रिंग से। फिर बियांका बिलेर कहती है तुम तीनों में से किसी एक का मैच आमना सामना करना चाहोगे। फिर जो ईओ स्काई वो आती हुई नजर आती है। फिर शो पर एक और नंबर कंटेंडरशिप मैच होता है यूएस टाइटल के लिए, सैम्पा, जिगलर, चैट गेबल। ये ट्रिपल थ्रेड मैच काफी ज्यादा कमाल का था, क्योंकि भाई जिगलर की तरफ से ऑलरेडी काफी कमाल की परफॉर्मेंस आती है। चैट गेबल ऑफ कोर्स एक कमाल के सुपरस्टार है, एंड सैम्पा द हाईलाइट ऑफ मंडे नाइट रॉ। क्या कमाल की परफॉर्मेंस आई, कमाल के एक्शन के बाद फाइनली जो सैम्पा है आखिर में फेरी टेल एंडिंग लगाते, पिन करते चैट गेबल को। 1, 2 और 3 होता है और सैम्पा क्वालिफाई कर चुके। एकदम सही सुन रहे हो, मंडे नाइट रॉ में फाइनली सैम्पा को भी पुश मिल रहा है हमारे शो के। पर इसके बाद द रेटेड आर सुपरस्टार है जाते हुए नजर आते हैं। एज कुल मिला के यहाँ पर ये कहते हैं फाइनली उनकी गलती का पता लगे, उन्होंने जजमेंट डे इसलिए बनाई थी ताकि उन लोगों को सिखा सके अंडर यूटिलाइज टैलेंट को। लेकिन ऐसा लगा रिया रिप्ले और डीमी प्रीस्ट को कि भैया उन लोगों ने सब कुछ सीख लिया इससे, जो कि पूरी तरीके से वो लोग गलत है। और काफी सरप्राइज फैक्टर उनके लिए था जब फिन बैलर ने आके जजमेंट डे ज्वाइन कर ली और उनके ऊपर ही अटैक कर दिया। लेकिन फाइनली उस चीज को हमें एज खत्म करते हुए नजर आएंगे जो चीज उन्होंने शुरू की थी, और वो जजमेंट डे का खात्मा करने वाले हैं। शो में बियांका बिलेर और ईओ स्काई का भी आमना सामना होता है एंड ये मैच भी काफी ज्यादा बेहतरीन था। आई मीन आज मंडे नाइट रॉ में मेरे पास एक ही वर्ड है, काफी ज्यादा बेहतरीन। अब जो ईओ स्काई है उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर बेली और जो डकोटा का है वो भी आती हुई नजर आती है। अब जब बियांका बिलेर अकेली पड़ जाती, नंबर्स गेम हावी होने चलता है उनके ऊपर, वहां से एलेक्सा ब्लिस और आस्का आती हुई नजर आती है और वो सपोर्ट करती है आगे। ईओ स्काई एक बार रस्सियों के सहारे पिन करने का ट्राई भी करती है बियांका बिलेर को, लेकिन भैया एलेक्सा ब्लिस यहाँ पर बचा लेती है। अब मैच की एंडिंग एक ब्रॉल के अंदर होती हुई नजर आती है, डिस्क्वालिफिकेशन या फिर कह लो एक तरह का कोई विनर मिलता नहीं है हमें, और 6 की 6 वुमेन्स एक दूसरे की ऐसी तैसी करती हुई नजर आती है। रेफरी और बैक स्टेज ऑफिशियल आते हैं तब जाके वुमेन्स को सेपरेट किया जाता है और एब्सोल्युटली कियोस मचा बेली के फैक्शन के साथ में भी। अब शो पर होता है एजे स्टाइल्स वर्सेस सैम्पा फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप। जो विनर होगा उसे मिलेगा मौका यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। रिंग साइड के ऊपर मिस होते हैं, मिस की काफी बार मैच के अंदर इंटरफेरेंस भी होती है, लेकिन सैम्पा ऑफ कोर्स हाईलाइट ऑफ मंडे नाइट रॉ थे आज तो। लेकिन एजे स्टाइल्स भाई क्या इंसान है यार, ये शो की ओपनिंग में वो स्टाइल्स क्लैश और ये वाला जो मैच है इतनी बार क्लोज किक आउट होते, मुझे लगा अब एजे स्टाइल हारे, अब एजे स्टाइल हारे, लेकिन एजे स्टाइल्स हारने का नाम ही नहीं लेते हैं। अब मैच की एंडिंग कुछ इस तरीके से होती है, हमारे जो मिस है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, एजे स्टाइल जीतने चलते हैं, लेकिन जानबूझ के सैम्पा का जो पैर है रस्सी पे रखते हैं। अब जब एजे स्टाइल रिंग साइड के ऊपर जाते हैं, सैम्पा के फेंकने के बाद मिस उनकी जानबूझ के लात ग्रैब करते हैं, जैसे 7 काउंट होता है किसी तरीके से, एजे स्टाइल बचा के जाते हैं रिंग के बीचों बीच में, सैम्पा बूम नहीं मारते फेस के ऊपर, उठाते उन्हें फेरी टेल एंडिंग लगाते हैं। 1, 2 और 3 होता है एंड सैम्पा ने कमाल के 15 से 20 मिनट मैच में हरा दिया एजे स्टाइल्स को, और सैम्पा कर चुके क्वालिफाई बॉबी लैशली से फेस करने के लिए उस यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। शो का मेन इवेंट होता है अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल मैच, द यूसोस का आमना सामना होता है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में। ये मैच भी काफी कमाल का था। रे मिस्टीरियो भैया एक भी स्टेप मिस कर जाए अपने पूरे रेसलिंग एक्शन के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता है, और रिंग साइड के ऊपर भाई काफी कमाल का एक्शन होता है। डोमिनिक मिस्टीरियो की तरफ से एक बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस आती है, लेकिन मैच की एंडिंग होती है ऊसोस की विक्ट्री के साथ में। आउट ऑफ नोवेयर टैग मिलता है, दोनों ऊसोस आते 3D कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं, 3D 1D जो भी कह लो, और आखिरी में ऊसोस की विक्ट्री हो जाती है। ऊसोस जाते रिंग साइड के ऊपर, तुरंत जजमेंट डे आती पीछे से, जजमेंट डे भैया मिस्टीरियस के ऊपर अटैक करती है और रिया रिप्ले तो अपना अलग एक ट्रायंगल चोक टाइप डाल देती है डोमिनिक मिस्टीरियो को। एज का थीम सॉन्ग प्ले होता है, एज आते बचाने के लिए, रिंग से खदेड़ते हुए नजर आते हैं हमारे फिन बैलर को, और डोमिनिक मिस्टीरियो को बचाने के लिए वो करते क्या भैया, फिन बैलर के अलावा डीमन प्रीस्ट के ऊपर भी अटैक करते हैं। अब होता क्या, अचानक से जो हमारे एज है फिन बैलर को स्पीयर देने का ट्राई करते हैं, लेकिन रिया रिप्ले स्विच कर देती है, डोमिनिक साथ ही में खड़े होते हैं, वो डोमिनिक मिस्टीरियो को धक्का देती है और एज गलती से डोमिनिक मिस्टीरियो को स्पीयर कनेक्ट करते हुए नजर आते हैं। इसको देखने के बाद भैया हमारे जो फिन बैलर वगैरह भाग जाते हैं, एज उनके पीछे भागते हैं, रे मिस्टीरियो आते हैं, और कुछ इस तरीके से जो शो है वो हमें एंड होता हुआ नजर आता है। ओवरऑल भाई आज का मंडे नाइट रॉ, मैं सही बता रहा हूँ, रेसलिंग वाइज में इतना ज्यादा कमाल का शो था ना, मेरे पास वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए। एक बेकार चीज थी, वो था ह्यूस्टन टेक्सास का क्राउड, और केविन ओवेंस सही कहते हैं, टेक्सास रियली सक्स। सो बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी भाई। बहुत कम ऐसे मैचेस हो जहां पर एक्चुअल में जो क्राउड है पंप होता हुआ नजर आया, बाकी सारे मैचेस जो ना काफी कमाल के थे। अच्छा एजे स्टाइल को काफी अच्छा चैंट मिलता है, बेकी लिंच को भी मिला था। ओवरऑल देखा जाए भाई मंडे नाइट रॉ शो बहुत ज्यादा कमाल का था, एंड फाइनली ट्रिपल एच एरा इज हियर। एंड आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे
आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।